फोकस ऑन वॉट मैटर्स, असली मायने में जरूरी चीजों पर ध्यान दो। लेखक जेम्स एलन या समान आत्मविकास लेखक। विषय जीवन में प्राथमिकताओं को पहचानना, ध्यान केंद्रित करना और अर्थपूर्ण जीवन जीना। शोर से भरी दुनिया में स्पष्टता की खोज। आज की दुनिया में हम हर पल ध्यान भंग, डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए हैं। नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, दूसरों की राय और अंतहीन तुलना। हम सब व्यस्त हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या हम सही चीजों में व्यस्त हैं? किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स हमें सिखाती है कि जीवन की असली सफलता और शांति तब आती है जब हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो वास्तव में हमारे लिए मायने रखती हैं, न कि जो दुनिया हम पर थोपती है। अध्याय 1। व्यस्तता और उत्पादकता में अंतर। बहुत से लोग सोचते हैं कि व्यस्त रहना मतलब सफल होना, लेकिन लेखक बताते हैं यह सबसे बड़ी भूल है। हम अक्सर 10 घंटे काम करते हैं, फिर भी अधूरा महसूस करते हैं, क्योंकि हमारा फोकस गलत चीजों पर होता है। हर काम करना जरूरी नहीं, सही काम करना जरूरी है। लेखक सुझाव देते हैं कि दिन की शुरुआत में खुद से 3 सवाल पूछो। 1, आज मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है? 2, क्या यह मेरे दीर्घकालिक लक्ष्य से जुड़ा है? 3, अगर मैं सिर्फ यही करूं तो क्या मेरा दिन सफल कहलाएगा? यह साधारण सा अभ्यास आपके दिन की दिशा बदल सकता है। अध्याय 2। प्राथमिकता तय करने की कला। कई बार हम सब कुछ करना चाहते हैं, पैसा कमाना, फिट रहना, रिश्ते संभालना, दूसरों को खुश रखना। पर सच ये है कि हम सब कुछ नहीं कर सकते। इसलिए लेखक कहते हैं लेस बट बेटर, यानी कम करो लेकिन बेहतरीन करो। एक कहानी दी गई है। एक प्रोफेसर अपने छात्रों के सामने एक कांच का जार रखता है और उसमें बड़े पत्थर डाल देता है। फिर पूछता है, क्या यह भर गया? छात्र कहते हैं, हाँ। फिर वो उसमें कंकड़ डालता है, फिर रेत, फिर पानी, और कहता है, जीवन भी ऐसा ही है। अगर पहले जरूरी चीजें नहीं डालोगे तो छोटी छोटी बातें पूरी जगह ले लेंगी। अपना जार, यानी दिन पहले उन चीजों से भरो जो असल में मायने रखती हैं। आपका स्वास्थ्य, परिवार, सीखना और सपने। अध्याय 3। ना कहना सीखो। हमारे जीवन की सबसे बड़ी थकान ना न कह पाने से आती है। हर कोई चाहता है कि हम उसकी पसंद के मुताबिक चलें, और हम डरते हैं मना करने से। पर लेखक कहते हैं, हर हाँ के पीछे एक ना छिपा होता है, उस चीज के लिए जो तुम्हारे लिए सच में जरूरी थी। इसलिए सीमाएं तय करो। ना कहना स्वार्थी होना नहीं है, यह आत्मसम्मान है। जब आप स्पष्ट रहेंगे तो आपके रिश्ते भी ईमानदार बनेंगे। अध्याय 4। ध्यान की शक्ति। आज का इंसान 1 मिनट में 20 बार ध्यान बदल लेता है। लेखक बताते हैं कि हमारा मन ऊर्जा का लीक है। अगर हम उसे एक दिशा में रोक लें तो असंभव भी संभव हो जाता है। उन्होंने एक प्रयोग का जिक्र किया जहां 2 समूहों को एक ही लक्ष्य दिया गया। पहले समूह ने दिन भर मल्टीटास्किंग की, दूसरे समूह ने सिर्फ एक काम पर फोकस किया। परिणाम, दूसरे समूह ने 50% बेहतर प्रदर्शन किया और तनाव भी कम हुआ। 1, पोमोडोरो तकनीक। 25 मिनट पूरे फोकस से काम करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक। 2, डिजिटल डिटॉक्स। दिन में कम से कम 2 घंटे फोन से दूर रहो। 3, मॉर्निंग फोकस रिचुअल। सुबह का पहला घंटा सिर्फ अपने लक्ष्य और खुद के विकास में लगाओ। अध्याय 5। तुलना की जाल से बाहर निकलो। सोशल मीडिया ने हमें दूसरों की झूठी सफलता से जोड़ दिया है। हम दूसरों के रिजल्ट देखते हैं, पर उनकी मेहनत नहीं। लेखक कहते हैं, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। तुलना खुशी की चोर है। फोकस का मतलब है अपने रास्ते पर भरोसा रखना। हर किसी की घड़ी अलग चलती है और आपकी रेस सिर्फ खुद से है। अध्याय 6। माइंडफुलनेस, वर्तमान में जीने की कला। लेखक बताते हैं कि फोकस सिर्फ भविष्य पर नहीं, इस पल पर होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होता है वही सबसे ज्यादा क्रिएटिव और शांत रहता है। एक साधारण अभ्यास दिया गया है, हर घंटे 1 मिनट के लिए रुक जाओ, गहरी सांस लो और खुद से पूछो, मैं अभी क्या कर रहा हूं और क्यों? यह छोटा सा कदम आपको अनजाने तनाव से मुक्त करेगा। अध्याय 7। रिश्तों में ध्यान। फोकस सिर्फ काम के लिए नहीं, रिश्तों के लिए भी जरूरी है। लेखक कहते हैं,
सबसे बड़ी गलती यह है कि हम काम में व्यस्त रहते हुए अपने सबसे करीब लोगों को बाद में के लिए टाल देते हैं। लेकिन सच यह है कि जो समय हम अपने प्रियजनों के साथ बिताते हैं, वही सबसे मायने रखता है। आपका परिवार, माता-पिता, साथी, यही असली पर्पस एंड है। रात में फोन दूर रखो, बातचीत करो, सुनो। वो फोकस जो आप रिश्तों में देंगे, वही आपके जीवन की असली पूंजी बनेगा। अध्याय 8, उद्देश्य, पर्पस को पहचानो। अगर जीवन में दिशा नहीं है, तो फोकस बेकार है। लेखक कहते हैं, फोकस तभी काम करता है जब दिशा साफ हो। अपने जीवन का उद्देश्य पहचानो। क्या चीज तुम्हें अंदर से सुकून देती है? किस काम में वक्त का पता नहीं चलता? जिस चीज के लिए तुम रोज सुबह उठना चाहो, वही तुम्हारा वाई है। जब वाई साफ होता है, हाउ अपने आप मिल जाता है। अध्याय 9, छोड़ देना भी फोकस का हिस्सा है। लेखक एक गहरी बात कहते हैं, फोकस का मतलब सिर्फ जोड़ना नहीं, घटाना भी है। कई बार हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजें पीछे छोड़नी पड़ती हैं। पुराने रिश्ते, गलत आदतें, बेकार बहसें और वो काम जो बस दिखावे के लिए कर रहे हैं। जब हम अनावश्यक बोझ छोड़ते हैं, तो भीतर जगह बनती है नई ऊर्जा के लिए। अध्याय 10, जीवन की सरलता ही असली सुंदरता है। आखिरी अध्याय में लेखक कहते हैं, मिनिमलिज्म इज नॉट अबाउट हैविंग लेस, इट्स अबाउट मेकिंग रूम फॉर मोर ऑफ वॉट मैटर्स। मिनिमलिज्म का मतलब कम चीजें रखना नहीं, बल्कि जरूरी चीजों के लिए जगह बनाना है। अपने कमरे, मन और रिश्तों से अनावश्यक चीजें निकालो। अपने शब्दों, आदतों और लक्ष्यों को साफ रखो। और हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं आज वही कर रहा हूं जो सच में मायने रखता है? फोकस ऑन वॉट मैटर्स हमें सिखाती है कि जीवन की असली दौड़ तेज भागने की नहीं, बल्कि सही दिशा में चलने की है। आपका ध्यान ही आपकी ऊर्जा है। जहां आप ध्यान लगाते हैं, वही बढ़ता है। अगर आप अपना ध्यान उन चीजों पर लगाओ जो सच में मायने रखती हैं, आपका स्वास्थ्य, परिवार, सच्चे सपने और आत्मविकास, तो जीवन अपने आप सार्थक और शांत बन जाता है। लेखक का अंतिम संदेश, तुम्हें हर चीज करने की जरूरत नहीं। बस वही करो जो दिल, आत्मा और जीवन में गूंजता है। वही असली सफलता है। 1, व्यस्त रहना, रोज सफल होना नहीं। 2, पहले जरूरी काम करो, बाकी अपने आप होगा। 3, ना कहना सीखो ताकि खुद को हाँ कह सको। 4, फोकस ही सफलता की नींव है। 5, दूसरों से तुलना मत करो। 6, वर्तमान में रहो, यही शांति है। 7, रिश्तों में निवेश करो, वही स्थायी है। 8, अपना उद्देश्य पहचानो। 9, जो जरूरी नहीं उसे छोड़ दो। 10, सरलता ही असली खूबसूरती है।